अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी है, सिंधी बिरयानी की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ पहले ही बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए इस दफ़ा जो है ना बिल्कुल इस सिंपल से अंदाज़ में बनाई है, क्योंकि तबीयत जो थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मेरी, बुखार वगैरह था, जो कि मैंने आपको पिछले 2-3 दिन के व्लॉग में ना बार-बार मेंशन भी किया है। और आपको आइंदा आने वाले 2-4 व्लॉग जो हैं वो ऐसे ही सुनने को मिलेंगे, मेरी आवाज़ भी ऐसी सुनने को मिलेगी। तो घर के काम तो चलते रहेंगे साथ-साथ और व्लॉगिंग भी आपके लिए चलती रहेगी। तो आज जो है ना बिरयानी की रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है और मेरा दिल बहुत कर रहा था बनाने का, लेकिन तबीयत ख़राब थी। बुखार की वजह से ना यानी कि जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन थी, टखनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो आज जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि बिरयानी बनाती हूँ तहव वाली, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, बुखार भी था। और मैंने कहा सोचा कि पता नहीं फ़रहान जो है वो मानते हैं कि नहीं बिरयानी के लिए, लेकिन मेरा तो बहुत दिल कर रहा है। अभी मैंने उनसे कहा भी नहीं, सडनली उन्होंने मुझसे कह दिया कि आज बिरयानी खाएं। तो मैंने कहा वाह, ये तो मेरा खुद का भी दिल कर रहा था। तो अब वैसे तो हिम्मत नहीं थी, बट मेरा शौक़ भी था और खाने का दिल भी बहुत था। तो नीयत बड़ी मज़ेदार थी बिरयानी वाली, तो फिर बिरयानी ने तो पकना ही था। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना, इवन मैंने इसमें प्याज भी नहीं डाला और मैंने बस 2 मिनटों वाला काम किया। जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी डाल दी और ज़र्दा रंग भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो जो भी मसाला जाता है, आपने रेसिपी तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी देखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी डिटेल से नहीं बता रही। बाकी सब आपको नज़र आ रहा है कि क्या क्या इसमें ऐड करती जा रही हूँ मैंने इस बार कोई अचार नहीं डाला, कोई इमली नहीं डाली, आलू बुखारा नहीं डाला, लहसुन और धनिया और जो पुदीना होता है वो भी नहीं डाला मैंने। कोई इतने ज़्यादा वो ना लवाजमात नहीं डाले और बहुत ज़्यादा इसको क्या कहते हैं मेहनतों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाया। बस मैंने झटपट वाला काम किया 2 मिनटों में और दिल बहुत कर रहा था सिंपल सी सादा सी बिरयानी खाने का, जिस तरह बाज़ार की होती है। और जल्दी से बस चिकन का मसाला बनाया है। मैंने सोचा था कि मैं इसमें ना खड़े मसाले भी नहीं डालूँगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खड़े मसाले ना डालूँ। और फिर मैंने गरम मसाला मस्ट डालना ही होता है बिरयानी के अंदर। गरम मसाला अगर ना डालें तो वो फिर उसका वैसा टेस्ट निकलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसा करके देखा भी है कि चलो देखते हैं कि बिरयानी वैसी बनती है कि नहीं बनती, लेकिन वाक़ई वैसा टेस्ट नहीं आया था। जब तक कि चीज़ें मुकम्मल ना डलें तो मुकम्मल टेस्ट नहीं आता आपके खाने का। और बाकी ये है कि जब भी मैं खाना पकाती हूँ वो बहुत मज़ेदार बनता है। और जिस दिन मेरा दिल नहीं कर रहा होता ना खाना पकाने का, तो उस दिन तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। तो बस आज बिरयानी के साथ वही हुआ है कि इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी है ना, टेस्ट में इतनी परफेक्ट और इतनी, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं इतना कुछ जो इसके अंदर ऐड करती हूँ तो फिर वो ना भी किया करूँ। तो वैसे भी तो इतनी मज़ेदार बन ही गई है। अच्छा, मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें भी तो ऐड करनी होती हैं, मसाला जात होते हैं, तो हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, हर मसाले का अपना एक टेस्ट होता है। तो मुनासिब क्वांटिटी में थोड़ा करके भी तो टेस्ट को परफेक्ट लेकर जाना कि मिर्च ना बहुत ज़्यादा हो और बहुत बिल्कुल फीकी भी ना हो, और टेस्ट भी ऐसा डेवलप हो जाए कि हर तरह का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई जिसको मिर्चें ना लगें या स्टमक प्रॉब्लम ना हो, हर तरह का बंदा ये जो है ना मेरी बिरयानी खा सकता है। तो वो इस हिसाब से ना बड़ी परफेक्ट बनती है कि नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब जब मसाला बन गया था तो फिर मैंने इसकी तह लगा दी है, और तह लगाने में भी मैंने कोई बस जल्दी वाला काम किया, क्योंकि मुझे फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा था। इसके साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी, क्योंकि घर में ना एक्चुअली एक कमरा मेरा बाउंड हुआ था, वहाँ पे आई हुई थी लिज़र्ड, और वहाँ मैंने उसको स्प्रे से कैद किया हुआ था, स्प्रे किया हुआ था रूम में पूरा, और सारा सामान मैंने तकरीबन बाहर निकाला हुआ था। और ईद वाला ये घर था और इतना ज़्यादा मैस हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी कि समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। एक हर चीज़ को तरतीब पे पड़े रहने की आदत है, मुझे आदत है कि सारा घर जहाँ जो चीज़ होती है तरतीब से सेट होती है वैसे ही रहे। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा मैस उसी की वजह से क्रिएट हुआ, तो मुझे वो सारा संभालना भी था और थकावट भी थी, बुखार भी था, अब खाना भी खाना था और खाना पकाना भी था, और दिल भी बिरयानी का कर रहा था।
अब बिरयानी मैंने जो है वो मिनटों में बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ जो है वो टाइम माँगती है, पकने के लिए तो टाइम लगता ही है और फिर उस टाइम को हमने जो मैनेज करना होता है, लाइक उसको देखना होता है कि कहीं लग ना जाए, कहीं सड़ ना जाए, चढ़ा के भूल नहीं जाना होता। तो इसलिए वो ना फिर खड़े रहना किचन में। एक्चुअली मैं बता ये रही हूँ कि फ़ीवर की वजह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और फिर मैंने साथ-साथ ये काम भी देखने थे, कुछ कपड़े, साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी। ये तो मेरा बहुत ही क्या कहते हैं, मज़ेदार पसंदीदा काम है कि हर वक्त मशीन लगने वाली ही नज़र आ रही होती है और मुझे, और मैं हर वक्त कपड़े ही धोती रहती हूँ। और कपड़े धोने के बाद फिर तह भी लगाने होते हैं, आयरन करने होते हैं, तो वो जो उसका बाद का प्रोसेस है ना, वो ज़्यादा खौफनाक होता है कि ये जो घर के काम होते हैं ना, ये ख़त्म होते ही नहीं है। दिन ख़त्म हो जाता है, रात ख़त्म हो जाती है, मगर ये कार दे काम नहीं ख़त्म होंदे। बिरयानी जो है वो रायते के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जो इसके ऊपर येलो कलर आ रहा है बिरयानी के ऊपर, मेरे पास ज़र्दा रंग ख़त्म हुआ था, तो जो बिरयानी के मसाले का एंड में ऑयल बचा था ना, तो मैंने वो ही ऊपर इस तरह से उसके ऊपर डाला है राइस के ऊपर कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ज़र्दा रंग डाला है। लेकिन मैंने साथ रेड कलर थोड़ा-सा यूज़ कर लिया था क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल था। और ये है जी वो ड्रेस जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है ईद पे। तो ये बहुत प्यारा लॉन का ड्रेस है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। इसके अंदर कैमरे में वो चीज़, वो एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहा। मैं वही देख रही हूँ कि यहाँ पे वैसा कलर नहीं आ रहा जैसा ये है, और ये इतना डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन है और इतना यूनिक कलर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब आप मुझे बताएं कि इसका किस तरह का स्टाइल बनाऊं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह का इसका स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल शर्ट है और ट्राउज़र है, और इसका जो है ना स्टाइल वो कुछ इस तरह से है। और मेरा दिल जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैं इसका शॉर्ट फ्रॉक बना लेती हूँ और साथ कोई ट्यूलिप ट्राउज़र, कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी, और साथ कोई खुस्सा और ट्रेडिशनल सी ना लुक आनी चाहिए। तो मुझे, क्योंकि ये इस लड़की की शर्ट जो है मॉडल की कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है, तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। दैट्स वाई मैंने जो सोचा है मैं वैसा ही बनाऊँगी। तो ये बहुत ही प्यारा और मज़ेदार, इसका जो फैब्रिक है ना इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा लगता है कि ना बिल्कुल हल्का-फुल्का, और ऐसा ही ड्रेस गर्मियों में होने चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।